नौबतपुर में बिहार प्रदेश मनरेगा मजदूर शिल्पकार संघ का एक दिवसीय बैठक सह वनभोज का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष नगेंद्र कुशवाहा ने दिया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पटना जिला परिषद अध्यक्ष अंजू देवी मौजूद रही। सबसे पहले दिवंगत पदाधिकारी स्वर्गीय बीरेंद्र सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया गया और संगठन की ओर से स्वर्गीय बीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया और 5,005 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया गया। अध्यक्ष नगेंद्र कुशवाहा ने उन्हें चेक सौंपा। आज की बैठक में पुनः एक बार नगेंद्र कुशवाहा सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए। बैठक में पूरे जिला से सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक था। आर्थिक सहायता पुण्यतिथि मानिए। आज मान लीजिए हम लोग माल्यार्पण कर रहे हैं तो उनको पुण्यतिथि मना रहे हैं। हम जितने भी मताए एवं भाई आए हुए हैं सभी से, जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है सब लोग नगेंद्र भाई से अगर हो रहा होगा तो करवा के, इसलिए कि सबसे पहले जब तक ले आप इसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराइएगा आपको सरकार से कोई लाभ नहीं मिलेगा। कुछ लोग कोई चीज़ जब नया होता है तो उसको कटाच करते हैं, लेकिन उसको अच्छा से पता लगा के आप उसको में इन्वॉल्व होइए तो वहीं आपकी समस्या को कोई नगेंद्र भाई सरकार तक पहुंचाएंगे। बोलने के लिए लिट्टी चोखा पिकनिक प्रोग्राम में दीदी आप लोग आए हैं। बहुत खुशी की बात है कि हम इतना बीच में आज बोलने का मौका हमको दिया गया। दीदी हम एक ही बार आप लोग से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग के भी जितना फॉर्म भराया था तो आज यही मनरेगा ऑफिस से ही आप लोग के काम हुआ था। आज भले दीदी इधर उधर भटक गए हो तो भटकिए मत। जिस दिन आप लोग के काम यहाँ से हुआ था वैसे यहाँ से भी काम शुरू हो गया है होने के लिए। नवीकरण कराना बहुत जरूरी है दीदी, ताकि देखिए बच्ची के शादी के लिए 50,000 मिल रहा है पैसा, योजना के बारे में बता रहे हैं। मातृत्व लाभ डिलीवरी वाला जो कि 35,000 मिलता था दीदी, वो अब 38,000 मिलने जा रहा है, मिल भी रहा है। पुरस्कार वाला 25,000 और 10,000 मैट्रिक वाला का वो भी मिल रहा है दीदी। प्रस्ताव पारित हो गया ना, जब दलाली न होते तो दलाल के लिए मैसेज कर देती कि तू जान जा। अब एको घर में अगर दलाली करे चल गया तो ये बार जेल जाएगा, इसलिए साचेत हो जा। जो दलाली करेला तैयार है, हम दलाल के भी कह देती कि पकड़ा गया तो जेल जाना तेरा तय है, ठीक ना। तो ये मैसेज गांव घर में भी बता देना है कि 26 में दलाल सब जेल चल जाए। अब संघ फिर तैयार हो ले, नया अध्यक्ष फिर नगेंद्र कुशवाहा 3 साल ताकत कस दे, हमने ताकत दे देनी है। तो जरूर है ताकत 3 साल है तो 3 साल में तो सुधारिए ना सब दलाल के, है ना, तो सुधार देते ना। तो अब यही तैयार करना है। आप लोगों के बीच एक बात जरूर रखना चाहूंगी शिक्षा पे। शिक्षा जो हम लोगों का जो बच्चा है भविष्य है, वो पूंजी है जो किसी नहीं बांट सकता है। हम लोग बच्चे के गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, आप लोग भी हैं बच्चे के गार्जियन अभिभावक। कुछ तो कुछ हम लोगों का संघर्ष करना ही पड़ेगा बच्चे को पढ़ाने के लिए। हम लोग अपने जो हम लोगों का होता है थोड़ा अपना खर्च कम करें और हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। और सरकार भी सुविधा दे चुकी है। हमारे नगेंद्र कुशवाहा जी ने एक योजना के बारे में बता रहे थे कि जो 6 साल के बच्चे हैं वो मतलब सीबीएसई स्कूल में आप लोग पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए आप लोग थोड़ा प्रयास करने पड़ेगा। ब्लॉक में जाके उन लोग का जातीय आवासीय जो होता है कागज आप लोग को तो खुद तैयार करने पड़ेगी, क्योंकि आप लोग को जागरूक इस पर होना पड़ेगा। जिस तरह से आज प्रदेश मनरेगा श्रमिक शिल्पकार का आयोजन किया आपने और कार्यकारिणी जो अध्यक्ष लोग होते हैं उसका चुनाव प्रक्रिया भी था सर, क्या सीट वही रहे, क्या कुछ प्रयोजन का मकसद था?
देखिए, संविधान के तहत जो है से हर संगठन का जो खास करके जो बिहार सरकार से रजिस्टर्ड है, उसको एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव कराना रहता है। प्रदेश मनरेगा श्रमिक संघ का भी जो संविधान है, प्रत्येक 3 साल पर एक बार नए कार्यकारिणी के चुनाव का तय है, तो उसके अनुसार होना रहता है। इस बार 22 में चुनाव पिछले बार हुआ था, जो 3 साल पूरा हो गया था 25 में। तो वार्षिक आम सभा में ही उस चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण करना था। बहुत बेहतर माहौल रहा। हमें लगा कि हमारे कार्यकाल से संगठन परिवार संतुष्ट था, इसलिए निर्विरोध रूप से पुनः दोबारा मौका दिया है। इसके लिए सभी सदस्यों को हम आपके माध्यम से धन्यवाद भी देते हैं कि आपने हमारे जो 3 साल का कार्यकाल रहा, उस पर संतोष व्यक्त किया और निर्विरोध रूप से चुनाव पुनः 3 साल के लिए हमें संघ ने मौका दिया है कार्य करने का। कैसे कार्य कर पाएंगे, कितना कठिन होता होगा ये कार्य करना? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि जो मजदूर है वो अशिक्षित है और अशिक्षित के बीच में काम करना कठिनाई होती है। सरकार योजनाएं तो चलाती है, लेकिन मजदूरों के अशिक्षित होने की वजह से वो योजनाओं की जानकारी उसके तक नहीं पहुंचती है। संगठन सरकार में बैठती है, उसकी योजनाओं के बारे में जानकारी लेती है, फिर कैंप के माध्यम से, शिविर के माध्यम से फिर श्रमिकों तक पहुंचाती है। तो ये संगठन एक कड़ी का काम करता है श्रमिक और सरकार के बीच में। निश्चित रूप से हम लोग उस पालन को कर रहे हैं। आज श्रमिकों को उसका लाभ भी मिल रहा है। इसी का परिणाम है कि आज कोई भी मजदूर डेथ करता है तो उसको 4 लाख रुपए का बीमा का लाभ मिल रहा है। कोई बेटी के शादी कर रहा है, उस पर उसको 50,000 रुपए मिल रहा है। बेटी के जन्म पर भी मान ले जाए कि कोई अगर जिसके पिता नहीं है, उसका बेटी का शादी है और जो है श्रमिक जो है श्रम कार्ड बना हुआ है, लेकिन अब वो करे तो क्या करे? कई दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। लेकिन लगातार हम लोग पूरे खास करके पूरे पटना में तो खास करके सक्रिय हैं, सभी जगह संगठन है और जहां भी गरीबों के बीच में होता है तो हम लोग के कार्यकर्ता भी उनके घर जाते हैं या उनको जानकारी मिलता है। दूसरी बात, मजदूर संगठन के कार्यालय में ऑल टाइम कंप्यूटर सेट कार्यालय सहायक की नियुक्ति की गई है, जो रविवार को छोड़कर बाकी दिन खुला रहता है। 10 से 4 बजे तक ले आते हैं, अपना निश्चिंत से काम कराते हैं। इसके अलावा अगर कोई परेशानी होती है तो फिर हम लोग आवास पर भी देखते हैं और लोगों को समझाते हैं, बताते हैं उसके रूल को। जरूरत पड़ता है तो उसके कागज को भी तैयार करते हैं। क्या क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाना पड़ता है अगर बेटी की शादी हो तो? देखिए, बेटी के शादी में उसको लड़का लड़की के आधार की जरूरत पड़ता है। एक विवाह सर्टिफिकेट मुखिया के द्वारा जारी करना रहता है, वो उनसे जारी होता है और दोनों का मैरिज का फोटो वगैरह रहता है। ये डॉक्यूमेंट ऑनलाइन साइट पर बीओसी बिहार भवन एवं सन्मार्जन बोर्ड है, उसके साइट पर ऑनलाइन करना रहता है, जो कार्यालय में सबमिट करके उसका आवेदन को फुलफिल करके यहाँ से कराया जाता है और फिर वहाँ सरकार के स्तर से जो श्रम के पदाधिकारी हैं वे उसको स्वीकृति करके पैसे को लाभार्थी के खाते में भेजने का। बड़ी संख्या में मजदूर भाई लोग को मैंने देखा। और तो ये जो कार्यकारिणी समिति के सदस्य चुने गए आज, क्या सब लोग वही रहे या इसमें किसी किसी सदस्यों के रूप में दूसरे भी नया चेहरा बनकर आया, बदलाव आया? देखिए, अभी तो रियल में कार्यकारिणी के अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। 1-2 सदस्यों को जो चुनाव हुआ है, जैसे उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का चुनाव हुआ है, घोषित हुआ है। लेकिन नए कार्यकारिणी और नए नियमावली में सरकार एक एक्ट बनाई है 1920 में, उस एक्ट के अनुसार संशोधन करना है। उसका कॉपी अभी तक में हम लोग के पास नहीं आया है। उसमें सरकार क्या बदलाव किया है श्रम एक्ट में, तो उसको देखते हुए फिर जब नियमावली आ जाएगी तो उसके अनुसार हम लोग इस नियमावली को संशोधित करेंगे और नई कार्यकारिणी का जो रूपरेखा होगा, सरकार का जो रूल होगा, उसके तहत हम लोग उसको दे करके फिर सरकार में भेजेंगे। नए वर्ष आने वाले हैं, क्या शुभकामनाएं रहेगी? निश्चित रूप से श्रमिकों को शुभकामनाएं हैं, आगे बढ़े, सब लोग सुरक्षित रह के काम करें, सबको रोजगार मिले। आज जो प्रदेश मनरेगा मजदूर संघ सरकार का 14वां संस्करण था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और क्या कुछ कार्यक्रम का मकसद रहा? आज पर मजदूर संघ श्रमिक का प्रदेश का अध्यक्ष का मतलब चुनाव भी था, कमेटी का सदस्य का चुनाव भी था। तब हमारे जो मनरेगा प्रदेश संघ के अध्यक्ष थे आदरणीय नगेंद्र कुशवाहा जी, वो मनोनीत हुए। सब जनता का सहयोग रहा सभी का, और चुनाव का मतलब जो नियम रहता है वो हुआ।
और सभी को हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। इनका नेतृत्व में बहुत मतलब यहाँ पे अभी हम लोग बात भी कर रहे थे, और हम मतलब 2016 से पटना जिला परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो मतलब हमेशा बातचीत होते रहता है, कोई भी प्रोग्राम मजदूर संघ का मतलब रहता है, हमें बुलाया जाता है, इनवाइट होता है। तो हम मतलब ये चीज को देखते हैं और केयर करते हैं कि ये मजदूर के संघ के लिए मतलब अधिकार जो होता है, सरकार से जो लड़ाई होती है, जो ये मतलब बहुत लड़ाई लड़ के उन लोग का अधिकार दिया रहे हैं। और जहाँ तक ये भी हो कि मतलब उन लोग का कितना मतलब और भी मतलब फंड उंड चाहिए, जैसे मतलब इन लोग इस संस्था का अलग एक आवंटन रहता है, तो उससे मतलब इन लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। नया साल आने वाला है, क्या शुभकामनाएं रहेगा लोगों को? नया साल हम पूरा पटना जिला के, हम जिला परिषद अध्यक्ष हैं, पूरा पटना जिला के जनता को, जनप्रतिनिधि को, सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और मंगल कामना करते हैं कि हम लोग एकता भाईचारा बना रहे, जिससे समाज में प्रगति होती है, विकास। एक बार अपना नाम के साथ परिचय दे दीजिए हमारे कैमरे पे। मैं पटना जिला परिषद अध्यक्ष अंजू देवी।